नमस्ते। हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप दुर्गा पूजा बहुत शान और शौकत से मना लिया होगा और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी लोगों को मिल गया होगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, उंगली दबा लेंगे। सुनने में आपको अविश्वसनीय लगेगा लेकिन सच है। इस घटना की जानकारी हमें आज ही मिली है और मैं आज ही आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूँ। घटना ही कुछ ऐसी है कि मैं आपके सामने जल्द से जल्द कैसे बताऊं, क्योंकि ऐसी घटना संजोग और सुनने में अविश्वसनीय, दिल उसे मानने को तैयार नहीं होता है, लेकिन है वे सच। ये घटना हमारे भारत बिहार के एक प्रमुख साहित्यकार स्वर्गीय फणीश्वरनाथ रेणु के परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। हुआ यह है कि अभी से तकरीबन 15 दिन पहले उनकी बड़ी पुत्री की मृत्यु हो गई थी। उम्र उनका तकरीबन 82 साल के आसपास रहा था। तो 15 दिन पहले उनकी मृत्यु की सूचना सारी जगह फैल गया। मुझे भी पता चला था, लेकिन संजोगवश उनका संबंधी होने का हमें गौरव प्राप्त है, इसीलिए उनकी मृत्यु की सूचना तो हमें मिल गई थी उसी समय। लेकिन हाँ, वो जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, स्वर्गीय रेणु की पुत्री के बारे में, जो स्वर्गीय रेणु की सबसे बड़ी पुत्री हैं, वो बिहार के कटिहार इलाके में रहा करते थे और 82 साल की उम्र में उनकी मृत्यु 15 दिन पहले अभी से हो गई थी। तो आज ही हमको हमारी भाभी, जो स्वर्गीय फणीश्वरनाथ रेणु के पुत्री हुए, हमारे भाभी हैं अपने, उनसे हमको पता चला एक अजीबोगरीब घटना के बारे में जिनकी मृत्यु हो गई। बताया गया कि उनकी जब मृत्यु हो गई, सूचनाएं फैल गई, तो उनके सगे संबंधी और आसपास के इलाके के लोग उनके घर में उपस्थित हो गए। जैसा कि किसी की मृत्यु के उपरांत खबर मिलने पर लोग पहुंच जाते हैं। और उस दरमियान एक और जो बातें हुई कि मृत शरीर जो थे, उनके पूरे शरीर के किनारे जब वो उनको मृत्यु के उपरांत सुला दिया गया था, तो शरीर के चारों तरफ एक खड्डा कहते हैं बिरहनी। हमको लगता है आप लोग इस शब्द को जानते होंगे। और एक विचित्र ढंग का तितली
जो आम तरीक़ों से हर जगह नहीं देखे जाते हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग देख लेंगे तो ये समझेंगे कि ये तितली है। तो एक हड्डा बिरहनी जिसको कहते हैं और एक तितली उनके शरीर के चारों तरफ घूम रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। देखने वाले को अजीब लग रहा था कि अचानक ये दो चीज़ कैसे आ गए और परिक्रमा कर रहे हैं। तो लोग को मन में ऐसा भावना आया कि हो न हो यह यमराज का प्रतिनिधि हैं जो इनको ले जाने आए हैं। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ अभी तो उसकी बारी आने वाली है, जिसको सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तकरीबन सारे लोग पहुँच चुके थे इस खबर को सुनने के बाद, लेकिन स्वर्गीय रेणु के जो पुत्र हुए, माननीय उनके नाम है माननीय पद्मपराग राय वेणु, अपराजित राय अप्पू और दक्षिणेश्वर राय, ये तीन उनके स्वर्गीय रेणु के पुत्र हैं। तो ये लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए थे। जिनकी मृत्यु हुई इनके बहन हुए, तो रास्ते में संभवतः थे लेकिन पहुंच नहीं पाए थे उस जगह पर। तो एक घटना चौंका देने वाली, लोगों ने देखा कि जिनकी मृत्यु हो गई थी स्वर्गीय रेणु के पुत्री, लोग उनके मुंह में जो जल देते हैं वो भी दे रहे थे। लेकिन अचानक से देखा गया कि उनकी सांसें चलने लगी। तो ये सूचना जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने स्वर्गीय रेणु के पुत्र को दिया और कुछ अन्य लोगों को दिया कि इनकी सांसें दोबारा चलने लगी गई है। तो लोगों को ये सहसा विश्वास नहीं हुआ कि यह कैसे हो सकता है। तो स्वर्गीय रेणु के जो तीनों पुत्र थे वो घर पर पहुंच गए जहां उनको पहुंचना था, अपने बहन के यहाँ जो जा चुके थे लोगों के नज़रों में। लेकिन उनकी सांसें चलने की लोगों को एहसास हुआ, देखने को मिला। और देखने को क्या मिला कि जब उनके भाई घर में पहुंच गए तो उनकी आंखें भी खुल गई और जब उनके तीनों भाई उनके करीब आए तो वो बड़े ही प्रेम से अपने हाथ किसी तरह उठाकर उनको यह एहसास दिलाने का कोशिश किया कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मृत्यु के पहले तो तुम आए नहीं, इसलिए मैं कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए फिर से धरती पर लौटा हूँ। और यमराज ने संभवतः उनके किसी कर्म या पता नहीं क्या हुआ होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी अनुमति से कुछ मिनट के लिए उनको अपने भाई से मिलने का मौका देने के लिए, ये संभवतः भाई बहन का अटूट प्रेम
रहा होगा कि बिना मिले हुए रेणुपुत्री का बिना मिले हुए अपने भाई से नहीं जाने का जिद हुआ होगा और अंत में महाराज यमराज को किसी वजह से, कोई बता तो नहीं सकता, किसी वजह से उनको ये अनुमति उनको देना पड़ा होगा और वो कुछ मिनट के लिए दोबारा जीवित हुए और अपने भाइयों को स्नेह से हाथ बढ़ाकर, जो उनसे छोटे हैं, ये तीनों जो लड़के हुए रेणुपुत्री से छोटे हैं, तो उन्होंने बड़े ही स्नेह से थोड़ा सा हाथ उठाकर उनको आशीर्वाद देने का उपाय किया। और इसी तरीके से और इसी दरमियान किसी ने उनको व्हाट्सएप वीडियो कॉल से, हमारे जो भाभी हुए जो पटना में थे, उनसे भी उनको वीडियो कॉल में दिखाने का प्रयास किया गया। तो उन्होंने अपनी छोटी बहन, जो हमारे भाभी हुए पटना में रहते हैं, आशीर्वाद देने का पता चला कि वो हाथ उठाकर इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और अपने जाने की विदा भी साथ ही साथ लेने का इजहार कर रहे थे। वैसा इशारा किए जैसे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए मैं वापस आया हूँ, तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, तीनों भाइयों को आशीर्वाद दे दिया और अब मैं जा रहा हूँ। और इस दरमियान वो जिस हड्डे की बात कह रहा था और एक तितली की बात कह रहा था, वो भी अपना चक्कर मार ही रहे थे। लोगों ने पूरे तरीके से अनुमान लगाया कि हो न हो यही यमराज के दूत हैं और इन्हें ले जाने के लिए यहाँ आए हुए हैं और ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जितने समय के लिए महाराज यमराज ने इन्हें पुनः धरती पर जीवित होने की अनुमति दिया था, उसका समय समाप्ति होते ही ये उन्हें लेकर चले जाएंगे। तो जब वे तीनों भाइयों और अपने एक बहन, हमारी भाभी पटना वाले, वीडियो कॉल से जब ये सारी बातें जो मैंने बताया आपको होने के बाद वो चिर निद्रा में सो गए। और ये जो हड्डा और एक गृहिणी, और ये जो हड्डा गृहिणी की बात बता रहा हूँ, एक हड्डा और एक तितली, वो दोनों भी इसके बाद वहाँ से अदृश्य हो गए। तो यह माना जा रहा है कि संभवतः वो यमराज के ही दूत थे जो ले जाने आए थे और जब अपनी जो उनकी इच्छा थी भाई बहन से जाने के पहले मिल लेना, उन्हें आशीर्वाद दे देना, वो देकर चले गए। उनको मेरा प्रणाम है। तो हम समझते हैं कि सुनकर तो आपको अजीब लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है। किन्हीं को कोई शक है तो वो कटिहार के मोहम्मदिया गांव में किसी से पूछकर ये समझा जा सकता है। अब इस संबंध में और कुछ कहने को तो रहा नहीं। आपसे यही अनुरोध है कि आप उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।